उन दोनों मंदिरों के पुजारियों में भी सैकड़ों वर्षों से दुश्मनी चल रही थी। पुजारी बदल गए, मंदिर बदल गए, लेकिन दुश्मनी कायम थी। दुश्मनी यहां तक थी कि दोनों मंदिरों के पुजारियों के पास दो छोटे छोटे लड़के थे, छोटे मोटे काम करने के लिए। अब लड़के तो लड़के हैं, बूढ़े उनको बिगाड़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन फिर भी वक्त लगता है। एकदम से बूढ़े बच्चों को बिगाड़ नहीं पाते। वो दोनों बूढ़े पुजारी भी उन बच्चों को कहते थे कि दूसरे मंदिर में कभी मत जाना, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, कभी झांक के देख लेते थे। बल्कि जहां निषेध किया जाता है, बच्चों का जानने का आकर्षण सहज ही बढ़ जाता है। शायद उनसे किसी ने न कहा होता कि दूसरे मंदिर में मत झांकना, तो शायद वे न भी झांकते, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं। उनको जब कहा गया कि दूसरे मंदिर में मत झांकना, तो वो चोरी से कभी कभी झांक के देख भी आते थे कि बात क्या है दूसरे मंदिर में। उनके पुजारियों ने कहा था कि दूसरे मंदिर के लड़के से बातचीत भी मत करना। हमारे मंदिर बोलचाल पर नहीं है बहुत दिनों से। दुनिया के कोई मंदिर दूसरे मंदिरों से बोलचाल पर नहीं, बोलचाल बंद है। ये जितने परमात्मा की बातें करने वाले लोग हैं और परमात्मा के नाम पर मंदिर बनाए हुए हैं, इनके मंदिर एक दूसरे से बोलचाल नहीं करते हैं, बोलचाल बंद है। हाँ, शास्त्रार्थ करते हैं अगर उसको कोई बोलचाल कहता हो, लड़ाई झगड़ा करते हैं अगर उसको कोई बोलचाल कहता हो, लेकिन बोलचाल पे नहीं। वो दोनों मंदिर भी नहीं थे। एक दिन सुबह सुबह दोनों मंदिरों के दोनों लड़के बाजार सब्जी लेने जाते थे। रास्ते पर दोनों का मिलना हो गया। उत्तर के मंदिर के लड़के ने दक्षिण के मंदिर के लड़के से कहा, कहां जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? पुजारियों और पुरोहितों के पास रहते रहते बच्चे भी ऊंची ऊंची बातें करने सीख गए थे। बीमारियां संक्रामक होती हैं, ऊंची बातें भी संक्रामक होती हैं। उस दक्षिण के मंदिर के लड़के ने कहा, पूछा उत्तर के मंदिर के लड़के ने, कहां जा रहे हो? दक्षिण के मंदिर के लड़के ने कहा, जहां पैर ले जाएं। बड़ा दार्शनिक उत्तर दिया, बड़ा फिलोसॉफिकल। उत्तर का मंदिर का लड़का रह गया कि अब और बात आगे क्या चलाएं। वापस लौट गया। उसने अपने पुजारी को जाके कहा कि आज मैंने पूछा था उस मंदिर के लड़के से, कहां जा रहे हो? उसने बड़ी ऊंची बात कह दी। उसने कह दिया, जहां पैर ले जाएं। फिर मुझे कुछ भी नहीं पूछा, मैं वापस लौट आया। उस पुजारी ने कहा, तूने बहुत बड़ी गलती की, हम कभी उस मंदिर से हारे नहीं हैं और ये तो हार हो गई। कल तू फिर पूछना कहां जा रहे हो, और जब वो कहे जहां पैर ले जाएं, तो तू कहना कि अगर पैर तेरे होते ही ना तो फिर भी कहीं जाता कि नहीं, ये तू कह देना। लड़का तैयार उत्तर लेके गया। दूसरे दिन फिर उसी जगह खड़ा हो गया। तो दक्षिण का मंदिर का लड़का निकला। उसने पूछा, कहां जा रहे हो? उत्तर तैयार था। वो अगर कहता कि जहां पैर ले जाएं, तो वो पूछता कि अगर पैर होते ही नहीं तो कहां जाते, फिर जाते या नहीं जाते, फिर जिंदगी में जाना होता कि नहीं होता। लेकिन वो लड़का बहुत गड़बड़ था। तो दक्षिण के मंदिर के लड़के ने कहा, जहां हवाएं ले जाएं। उसने कहा, जहां हवाएं ले जाएं। अब बड़ी मुश्किल हो गई। बंधा हुआ उत्तर अटका रह गया। आप क्या कहें? वो लड़का वापस लौटा। उसने अपने गुरु को आके कहा, आज फिर हार गया हूं। वो लड़का तो बहुत बेईमान, उसने तो उत्तर ही बदल लिया। उसके गुरु ने कहा, ये तो बहुत बुरी बात है, उस मंदिर से हम कभी हारे नहीं। कल तो फिर पूछना कि कहां जा रहे हो, और जब वो कहे जहां हवाएं ले जाएं, तो उससे कहना कि अगर हवाएं बंद हो तो फिर कहीं जाओगे कि नहीं, जाओ। दूसरे दिन वो लड़का फिर गया, तैयार उत्तर साथ में लेकर। उसी जगह खड़ा हो गया, प्रतीक्षा करने लगा। वो मंदिर का लड़का निकला, दूसरे मंदिर का। उसने पूछा, कहां जा रहे हो? उस लड़के ने कहा, साग सब्जी खरीदने। फिर बात वहीं अटक गई। वो उत्तर बेकार हो गया। सीखे हुए उत्तर हमेशा बेकार हो जाते हैं। जिंदगी रोज बदल जाती है। सीखे हुए उत्तर मुर्दा होते हैं, जिंदगी जीवित है, रोज बदल जाती है। वो लड़का बेईमान नहीं था, जीवित लड़का था। वो उत्तर बदल नहीं रहा था। जिंदगी रोज बदल जाती है, इसमें कोई करेगा क्या? जिंदगी है गतिवान, डायनेमिक।
सब बदल जाता है और हमारे उत्तर बदलते नहीं। और जब हम जिंदगी के सामने अपने बंधे बंधाए उत्तर लेके खड़े होते हैं, जिंदगी बदल जाती है, उत्तर ओछे पड़ जाते हैं, उत्तर बेकार हो जाते हैं, जिंदगी उलझ जाती है, समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। मनुष्य का जीवन उलझा हुआ है इसलिए नहीं कि उसके पास समाधान नहीं है, बल्कि इसलिए कि उसके सब समाधान पुराने, उधार, बासे और झूठे, दूसरों से लिए हुए। उसका कोई समाधान उसके चित्त से पैदा नहीं होता। अगर हम जिंदगी का सीधा साक्षात कर सके, फेस टू फेस एनकाउंटर हो सके, जिंदगी को सामने से देख सके और बीच में उधार और बासे उत्तरों को न ले, तो हमारे चित्त में इतनी क्षमता है कि वो जीवित सचेतन चित्त जो समाधान देगा, वो जीवन की सारी समस्याओं को परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। ऐसा चित्त चाहिए जो उधार विचारों से दबा हुआ न हो, जो किसी के सीखे हुए उत्तर लेके जिंदगी को हल करने न चला गया हो। ऐसा चित्त चाहिए यंग और फ्रेश, जवान और ताजा, कि जिंदगी को सीधा ले सके, जिंदगी के सामने खुद को खड़ा कर सके, जिंदगी के सामने चित्त को दर्पण की भांति ला सके बिना किसी धूल के। तो उस दर्पण में जो जिंदगी की छवि बनती है, उससे समस्याएं नहीं उठती, जीवन को समाधान उपलब्ध होते। लेकिन हमारा चित्त है धूल से भरे हुए दर्पण की भांति, और उस धूल को हम ज्ञान समझते हैं, और उस धूल को हम समझते हैं कि ये ज्ञान है, परम ज्ञान है, शास्त्रों का, सिद्धांतों का, गुरुओं का। मैं आपसे निवेदन करूं, ज्ञान तो केवल वही होता है जो स्वयं उपलब्ध होता है, बाकी कोई भी ज्ञान ज्ञान नहीं होता। इससे ये मतलब न ले, पूछा है किसी ने कि क्या हम इससे ये समझ लें कि सब शास्त्र झूठे हैं? ये किसने कहा आपसे? सब शास्त्र झूठे नहीं हैं, लेकिन जो भी उधार लिया जाता है वो झूठा होता है। जिसने कहा होगा, जिसने गीता कही होगी, उसके लिए गीता सत्य होगी, लेकिन आपके लिए सत्य नहीं। जिसने कुरान कहा होगा, उसके लिए कुरान सत्य होगा, लेकिन आपके लिए सत्य नहीं। सत्य उसका होता है जो उसे जानता और जीता है, उसका नहीं जो शब्दों से उसे पकड़ लेता है। शब्द झुठला देते, शब्द मुर्दा हो जाते, शब्द जीवित नहीं होते। गीता पर 1000 टीकाएं। कृष्ण का दिमाग खराब था क्या कि उन्होंने एक ही बात कही, 1000 मतलब रहे होंगे उसमें? कृष्ण का तो एक ही अर्थ रहा होगा, अगर दिमाग ठीक रहा हो तो। अगर दिमाग खराब रहा हो तो उसके कितने ही अर्थ रहे होंगे। कृष्ण का तो दिमाग ठीक था, अर्थ भी एक रहा होगा, लेकिन ये 1000 अर्थ कैसे निकल आए? और जिनने ये 1000 अर्थ निकाल ली, ये कृष्ण के अर्थ रहे या इनके अपने अर्थ हो गए? और अभी 1000 अर्थ और निकल आएंगे, क्योंकि एक बीमारी फैली हुई है कि जो गीता पर टीका नहीं लिखे वो गुरु नहीं है, ज्ञानी नहीं है। इसलिए जिनको भी गुरु और ज्ञानी होने का पागलपन सवार होता है, वो गीता पर टीका जरूर लिखते हैं, तो बढ़ती जाती हैं टीकाएं। ये किसके अर्थ हैं? ये कृष्ण के अर्थ हैं या उनके जो गीता पर टीकाएं लिख रहे हैं? ये गीता पर टीका लिखने वालों के अर्थ, कृष्ण के अर्थ नहीं। और कृष्ण का अर्थ आप कैसे जान सकते हैं बिना कृष्ण हुए? चेतना जब तक कृष्ण की स्थिति में न पहुंचे, तब तक कृष्ण का अर्थ जाना नहीं जा सकता, क्योंकि अर्थ जानने वाले मन का तन ही तो अर्थ बताने वाला होगा। मैं यहां बोल रहा हूं तो आप सोचते होंगे कि आप सभी एक ही बात सुन रहे हैं, तो आप गलती में हैं। यहां जितने लोग हैं उतनी बातें सुनी जा रही हैं, बोल तो मैं एक रहा हूं, बोलने वाला एक है, लेकिन यहां उतनी बातें सुनी जा रही हैं जितने लोग सुनने वाले। तो किताब जब आप पढ़ते हैं या किसी को जब आप सुनते हैं, तो इस ख्याल में न रहें कि आपने उसको समझ लिया। आप अपना ही अर्थ निकालते हैं और खोजते हैं, वो अर्थ आपका होता है, इसलिए वो अर्थ एकदम झूठा होता है। गीता झूठी नहीं है, लेकिन गीता पढ़ के आप जो भी समझेंगे वो झूठा होगा, क्योंकि आप कृष्ण नहीं। तो मैं ये कहता हूं कि गीता पढ़ने से आप ज्ञान को उपलब्ध नहीं होंगे।
बल्कि कृष्ण जैसी चेतना आपके भीतर उत्पन्न हो जाए तो आप ज्ञान को उपलब्ध होंगे। और उस दिन अगर गीता को भी पढ़ेंगे तो वो भी ज्ञान बन जाएगी। इसलिए ये नहीं कह रहा हूं कि जो कहा गया है वो असत्य है, लेकिन जो भी आप समझेंगे वो असत्य होगा। समझने वाले चित्त पर सब कुछ निर्भर है। और ये समझने वाला चित्त अगर उधार विचारों से भरा है तो ये कुछ भी नहीं समझ सकता। समझने के लिए चाहिए ताजगी, फ्रेशनेस चाहिए। चित्त निर्मल, साफ, मौन, विचारों से मुक्त चाहिए। जहां विचारों के बादल घिरे होते हैं वहां चेतना का सूरज ढक जाता है, और जहां विचारों के बादल विदा कर दिए जाते हैं वहां चेतना का सूरज खुले आकाश में प्रकट होता है। अगर अपने चित्त को खुले हुए सूरज की भांति बनाना है तो विचारों के जाल से उसे छुड़ाना जरूरी है, तभी वो चित्त प्रकाशित होकर जानने में समर्थ हो पाए। इसलिए मैंने कहा कि चित्त स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन आपको